गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 हिंदी उद्गम से डॉक्टर विनोद प्रसून जी द्वारा लिखी हुई ककड़िया यानी आपके द्वितीय पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ की शुरुआत में क्या जानेंगे क्या सीखेंगे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि पाठ में हम लोग किन किन विषयों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या कि पेड़ पौधे के साथ भावनात्मक संबंध यानी इमोशनल अटैचमेंट हमें बनाना चाहिए। उनके अति प्रेम उनके प्रति प्रेम और संवेदना हमें जागृत करना चाहिए। संवेदना यानी हम जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं पेड़ों के टहनियों को तोड़ते हैं या पत्तों को तोड़ते हैं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। उनमें भी प्राण है, उन्हें भी चोट लगती है। तो पेड़ के प्रति पौधों के प्रति हमें प्रेम रहना चाहिए और संवेदना हमारे अंदर रहना चाहिए। तो गांव के और दूसरे में हम लोग जानेंगे कि गांव के जीवन की सरलता, गांव के लोग जो होते हैं वो कैसे सहज सरल लोग होते हैं और उनमें कितना ज़्यादा अपनत्व रहता है का अनुभव रहता है, वो हम लोग जानेंगे। मतलब गांव के लोग जो होते हैं ना, सभी एक दूसरे को बहुत अपना समझते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे दूर दूर वाली बात नहीं है या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी बना कर रहते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विकास के बहानों से पेड़ों की हत्या को रोकना। हम अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी में ढाल रहे हैं, तो हमारे घर में एक अच्छा काउच होना चाहिए, एक अच्छा डिवान होना चाहिए, एक अच्छी ड्रेसिंग आईना होनी चाहिए या एक अच्छा टी टेबल या डाइनिंग टेबल होना चाहिए। और इन सभी की तरफ हम जब अग्रसर होते हैं, हम विकास की तरफ जाते हैं, तो क्या देखा जाता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुराने पेड़ों को काट काट कर हम अपनी शौक़ को पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि अपने खिड़की दरवाज़ों को भी अच्छा बनाने के लिए, जो कि एक मॉडिफाइड होता है बनाने के लिए, कलर्स अलग चाहिए, ये काठ अच्छा होता है बोल के हम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और उससे अपना शौक़ पूर्ण करते हैं। तो यह इसको रोकना है कि विकास के बहाना, विकास ठीक है, उन्नति ठीक है, परंतु अपने किसी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर आप दूसरों की हानि पहुंचा रहे हैं या किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पेड़ को काटना या उसको काटकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ काम में लाना, यह उचित नहीं है। ये हम जानेंगे या उस पर हम रोक लगाएंगे। सरल और संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे इसमें। और आलय शब्द जोड़कर, यानी आलय शब्द को ये जोड़कर यानी पहले जोड़ेगा तो यानी उपसर्ग है, कैसे शब्द बनाएंगे वो हम जानेंगे। इसके अलावा त्व प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीखेंगे। विशेषण तथा विशेष्य की पहचान करेंगे। तो पाठ के अंत में जो भाषा से दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग ग्रामेटिकल बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग ये सब शब्द पढ़ेंगे। व्याकरण के जितने भी व्याकरण से रिलेटेड है वो सभी हम लोग उसमें जानेंगे। चलिए फिर हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये जो बच्चों शीर्षक है, शीर्षक का नाम है ककड़िया। ये सुनते ही लेखक भी लिखते हैं कि शीर्षक को पढ़कर ही आपने अवश्य सोचे होंगे कि यह कैसा शीर्षक है, एकदम निरर्थक। संभवतः कुछ एक तो शब्दकोश के पन्ने भी पलट रहे होंगे, यानी आप लोग में से बहुत कोई होंगे कि डिक्शनरी में भी खोज लिया होगा कि इसका क्या अर्थ होता है, आखिर इसका अर्थ क्या है। लेकिन यह शब्द हो तो मिले, यह शीर्षक है तो शब्द होगा ही, लेकिन यकीनन यह शब्द शब्दकोश में नहीं होगा। जबकि मैंने इसे तब सुना जब से होश संभाला। वो लेखक लिखते हैं कि आप पूरी डिक्शनरी छान लो, आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई शब्द होगा तो मिलेगा ना। लेकिन लेखक जो है अपने बचपन से ही, यानी जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से यह शब्द सुनते आ रहे हैं। ककड़िया नाम पहले पहल मुझे भी अजीब सा लगा था। मुझे धुंधला धुंधला सा याद है कि एक शब्द मैंने पहली बार तब सुना जबकि गर्मियों की छुट्टियों में हम शहर से गांव जा रहे थे। तो वो लिखते हैं कि यह शब्द जो उन्होंने पहली बार सुना जब वो गर्मियों की छुट्टी में अपने मतलब गांव जा रहे थे लौटकर, तब उन्होंने ये शब्द सुना था। बस से उतरकर पैदल गांव की ओर आते वक्त पिताजी ने तकरीबन 2 मील से दूर से एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाते हुए कहा, बस अब थोड़ा सा चलना पड़ेगा, देखो ककड़िया दिखाई देने लगा है। उनके पिताजी के मुंह से उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना था कि देखो ककड़िया दिखाई देने लगा। उनको बहुत आश्चर्य लगा था, ये ककड़िया क्या है। ककड़िया शब्द तब मैंने पहली बार सुना था, जिस कारण मैंने पिताजी को कौतूहलवश पूछा भी, ककड़िया क्या।
मतलब क्या है ये? तब पिताजी ने मुझे बताया कि ककड़िया कई पीढ़ियों से गांव के बाहर एक किनारे पर पूरे गांव का हमदर्द और बच्चों का हमजोली बनकर खड़ा है। पिताजी जो पिताजी भी बचपन में ककड़िया के ममतामयी छाँव में खूब खेले, यानी उनके पिताजी भी बचपन में खेले थे। तो यह एक पेड़ था। दरअसल ककड़िया आम का पेड़ था। अब आप लोग को और आश्चर्य लगा होगा, आम का पेड़ है तो फिर ककड़िया क्यों, है ना? क्योंकि आम के पेड़ को ककड़िया भी कहते हैं। हमारे तो नॉलेज में नहीं है, इनफैक्ट मेरे भी नॉलेज में नहीं है। जब मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ तब मैंने जाना कि यहाँ आम के पेड़ को ककड़िया कहा जाता है। लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह थी इसकी? वह सामान्य आम के पेड़ से ककड़िया कैसे बना? अब लेखक के दिमाग में भी ये कौतूहल था कि एक सामान्य आम का पेड़, जिसको हम लोग आम का पेड़ ही कहते हैं, तो वह सामान्य आम के पेड़ से ककड़िया क्यों? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? इस बारे में गांव के बड़े बूढ़ों को भी कुछ नहीं मालूम था। जो गांव के बड़े बूढ़े थे वो भी नहीं जानते थे, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी पुराना था। परंतु जब उनके नाम को लेकर मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई तो एक दिन दादी माँ ने मेरी उत्सुकता को शांत करने के लिए बताया कि पहले से ही इसकी अम्मियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी इतने चाव से खाते होंगे कि जैसे कि वह कच्ची ककड़ी खा रहे हो। तो वो कहते हैं कि जैसे ककड़ी हम लोग खाते हैं ना, कच्चा ककड़ी, यानी वो जो आपका क्या कहते हैं उसको, खीरा का जो एक बड़ा वाला होता है ना, जिसकी सब्ज़ी बनाते हैं उसको। तो बच्चे आम की जो अम्बियाँ होती थी, यानी कच्चे आम, उसको ऐसे खाते थे, वो इतने मीठे थे कि जैसे ककड़िया खा रही हो। इसलिए शायद इसका नाम ककड़िया पहले पड़ा होगा, लोग कहते होंगे, और बाद में ककड़िया बन गया होगा। मतलब पहले ककड़िया कहते थे और अब ककड़िया बन गया होगा। ककड़िया की उम्र के बारे में 80 से 85 साल के बड़े बुजुर्ग भी बताया करते हैं कि उन्होंने बचपन में ककड़िया में इतना ही बड़ा और इसी रूप में देखा था। मतलब जो उस गांव के 80 से 85 साल के बुजुर्ग थे, वो लोग भी ककड़िया के बारे में बताते हैं कि जब वो बचपन में थे तो इस गांव को ऐसे ही इस पेड़ को ऐसे ही इतना ही बड़ा देखा था। इस हिसाब से ककड़िया की उम्र लगभग 100 या 125 साल की होगी, या फिर उससे भी अधिक, क्योंकि इस गांव के जो सबसे बुजुर्ग आदमी है या इंसान है, वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में भी ककड़िया को इतना ही बड़ा देखा था। तो इसलिए ये सोचने लायक बात है कि शायद ये पेड़ की जो उम्र है वो 100 साल, 125 साल या फिर उससे भी अधिक हो। बुजुर्ग के सामने ककड़िया की बात होती तो वे भावुक हो उठते और घंटों तक अपने बचपन और ककड़िया से जुड़े प्रसंगों को सुनते रहते। इससे यह साफ था कि ककड़िया और बचपन की कई पीढ़ियों से एक दूसरे से हमजोली रहे होंगे और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो इन सभी किस्सों से एक चीज़ तो साफ था कि जो बड़े बुजुर्ग थे और ककड़िया थे वो एक दूसरे के हमजोली रहे होंगे। अक्सर बच्चों, जब हम किसी को समय देते हैं ना, किसी के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गप करते हैं, आप लोगों से अच्छे से और ज़्यादा कोई इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता होगा, क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं, चाहे वो कोई निर्जीव ही वस्तु क्यों ना हो। देखना, जो बच्चा हारमोनियम सीखता है वो बचपन से अगर 4 साल की उम्र या 5 साल की उम्र में उसे एक हारमोनियम लाके उसके पेरेंट्स देते हैं, माता पिता देते हैं, तो वह अपने अभिभावक से भी ज़्यादा, अगर गाना उसको पसंद है तो उस हारमोनियम से वो अटैच्ड हो जाता है, उसको अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताना। और किसी कारणवश अगर उसे अपने उस चीज़ से दूर जाना पड़े, या हो सके कि एक समय आने के बाद जब वो थोड़ी 6 ईयर या 5th ईयर में जाए, उसको तानपुरा की ज़रूरत हो, या उस हारमोनियम से उसको दूसरा हारमोनियम ख़रीदना हो और अच्छा वाला, तो उसको बेचना हो ये पुराने वाला, तो वो क्या करता है, चूँकि उसका दिल बैठा जाता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अटैच्ड हो चुका था। ऐसे ही आपके टिफ़िन बॉक्स के साथ होता होगा, पेंसिल बॉक्स के साथ होता होगा, स्कूल बैग के साथ भी होता होगा। जो आपको पसंद है, आपने कई दिन उसको साथ में रखा, तो आपका मन उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता है। एक हैबिट हो जाता है हमारा, एक आदतों में आ जाता है, और पसंद और अच्छा लगना तो है ही है, और हमें बहुत तकलीफ़ होती है फिर उन चीज़ों से दूर जाने में। तो ये आम का पेड़ जो था, चूँकि उस आम के पेड़ के नीचे सब लोग बचपन से ही खेले थे, बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई थी, काफ़ी समय उन लोगों ने बिताया था। तो ये आम का पेड़ सिर्फ आम का पेड़ या ककड़िया नहीं था, उनके हमजोली बन गए थे, हम साथी बन गए थे, उनके साथ ही खेलते थे, उनके साथ ही रहते थे। तो इसलिए उनके बिना वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, यानी गाँव वाले और गाँव के बच्चे और ये पेड़ एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। मेरी भी ककड़िया से दोस्ती हुई।
अब वो जब इतने दिन रहने लगा तो उसे भी अच्छा लगता था, क्योंकि सब बच्चे उसके नीचे खेलते थे, छाँव में बैठते थे, तो वो भी जाता था, उसकी भी दोस्ती हो गई। बचपन में जब भी हम शहर से गांव जाते तो छुट्टियों का ज़्यादातर समय ककड़िया के घनी से स्नेहमयी छाँव में बीतता। ककड़िया उस घनी छाँव का एक अनूठा अपनत्व था। ककड़िया के उस घनी छाँव का ना एक अलग सा ही अपनत्व रहता है। कुछ जगह होते हैं जहाँ हमें बैठना अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें बातें करना अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, कुछ किताबें होती हैं जिन्हें हमें ख़ास तौर पर पढ़ना अच्छा लगता है। तो जब हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है तो हमें हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के साथ, उन वस्तुओं के साथ समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। और लेखक के साथ भी ककड़िया का संबंध कुछ ऐसा ही होता जा रहा था। उन्हें भी अच्छा लगता था ककड़िया के छाँव के नीचे जाके बैठना, खेलना, कूदना। उनको छूकर आने वाली हवा में ममता थी। ऐसा लगता था जैसे ककड़िया को छूकर आने वाली हवा में एक अलग सा स्नेह था, ममता था। जैसे माँ के छुअन में होता है ना ममता, वैसा ही यहाँ पे ककड़िया की छाँव में लेखक को लगता था। उसकी छाँव में जाते ही तो सब कुछ भूल जाते। मई जून के लू के थपेड़ों से जलती दोपहरी कब बीत जाती पता ही नहीं चलता। पूरी दोपहरी उसी के नीचे खमा चौकड़ी होती थी। उधम मचता, उन चीज़ों में खूब मज़ा आता। ककड़िया आकार में भी सामान्य आम के पेड़ से अलग था। वे सामान्य आम के पेड़ों की ऊंचाई 25 से 30 फुट से अधिक नहीं होता, किंतु ककड़िया 50-60 फुट ऊंचा था, मतलब वो काफ़ी बड़ा था। उसका तना भी सामान्य आम से दुगना था। ककड़िया के होगा ही, क्योंकि पेड़ जितना हम जानते हैं कि जितना बड़ा होता है उसका तना का आकार भी उतना बड़ा होता है, तो ये तो लंबाई में भी बड़ा था। ककड़िया के साथ एक हैरत भरी बात यह थी कि उसके एक हिस्से में मीठी तो दूसरे हिस्से में खट्टी अम्बियाँ लगती थी। बच्चों, ये जो है ना, एक ही पेड़ में दो तरह के फल, ये बहुत सारे पेड़ में देखने मिलते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी का बॉटनी का जो होता है, ये यकीनन शोध का विषय है, यानी रिसर्च का विषय है कि एक ही पेड़ में दो तरह के फल कैसे लग सकते हैं। ये उनके लिए ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हम बच्चों के लिए यह मौज का विषय था। मन किया तो खट्टी चखी, या मन चाहा तो मीठी पर मुंह मार लिया। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा था कि खट्टी मीठी दोनों एक ही पेड़ में मिल जाते थे। ऐसा बहुत सा अमरूद का पेड़ भी देखने मिलता है। इनफैक्ट मैंने भी अपने बचपन में एक देखा है कि अमरूद के पेड़ के एक डाली पर, मेरे आंगन में ऐसा था एक अमरूद, जिसके एक डाली पर लाल बीज वाले अमरूद होते थे और दूसरे पर सफ़ेद बीज वाले। तो ऐसे बहुत सारे हमें पेड़ देखने मिलते हैं कि एक ही पेड़ पर दो अलग अलग, अभी विज्ञान के लिए ये शोध का विषय नहीं है। अभी के विज्ञान को ये पता है कि ऐसा कैसे होता है। आपने देखा होगा ऐसा बहुत से फूल के पौधे जिसके एक ही फूल में कई तरह के रंग के फूल, जैसे मान लो कि एक आपने हिबिस्कस ही ले लिया, तो आपको उस हिबिस्कस के एक ही पेड़ में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा रंग के हिबिस्कस देखने मिलते हैं। और ये संभव है, ये करते हैं लोग। जो लोग आम का पेड़, जैसे कलम आम का पेड़ करते हैं, जिनको आप जाओगे अगर नर्सरी में जाके बोलोगे तो वो आपके घर पर आके भी कर देंगे। वो क्या होता है, एक ही आम के पेड़ में 2 नस्ल के आम फड़ने लगते हैं, उगने लगते हैं। फिर वो एक अलग, अब 2 नस्ल का होगा तो ऑब्वियसली एक उसका स्वाद और उसके स्वाद, दूसरे के स्वाद में फ़र्क होगा। कुछ आम होते हैं जो कच्चे में बहुत खट्टे लगते हैं, पर कुछ आम होते हैं जो कच्चे में मीठे लगते हैं। तो इस तरह का कुछ हुआ होगा उसके साथ घटना, जिसकी वजह से ऐसा होता था। परंतु वहाँ पर क्या था, उस वक्त जिस ज़माने की ये बात है, उस ज़माने में ये बहुत आश्चर्यजनक घटना थी कि दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन बच्चों के लिए बहुत मस्ती का विषय था। उन दोनों को जो मन किया वो बस उसी पर मुंह मार लिया करते थे। ककड़िया हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बेहद लोकप्रिय था। मुझे अच्छी तरह याद है, तकरीबन 4 किलोमीटर लगने वाली साप्ताहिक हाट, 4 किलोमीटर दूर पर एक हाट लगता था जो कि साप्ताहिक हाट था, यानी सब हफ्ते में एक बार लगता था। लौटते वक्त आगे बसे गांव में रहने वाले लोग भी राह में खड़े दूसरे पेड़ों के छांव छोड़कर ककड़िया के नीचे आकर बैठते थे। उनके नीचे खड़े हैंडपम्प का
ठंडा जल ग्रहण करके रास्ते में सारी थकान मिटाकर अपने गंतव्य में प्रस्थान करते थे। लेखक बोलते हैं कि उस हटिया में आने जाने वाले लोग क्या करते थे, दूसरे जो बड़े पेड़ थे उनके छांव में ना बैठकर ककड़िया के नीचे आकर बैठते थे। मतलब इसका एक अलग खिंचाव था, इसकी एक अलग मतलब शांति थी इसके नीचे, इसके हवा में एक अलग ममत्व था जिसको लोग बहुत पसंद करते थे और इसीलिए शायद आके बैठते थे। उसके जो हैंड पंप था उसके नीचे उसके ठंडी ठंडी पानियों का लुत्फ़ उठाते और फिर वहाँ से प्रस्थान कर जाते। जिन दिनों फसलों की गहाई होती यानी रोपाई कटाई ऐसा कुछ होता, उन दिनों प्रहर में काम करने वाले ज़्यादातर लोग दोपहरी के समय ककड़िया पर ही विश्रामालय बन जाता। मतलब जितने भी किसान रहते वहीं आकर विश्राम लिया करते थे। उन दिनों 8 से 10 खाटें ककड़िया के नीचे हर वक्त पड़ी रहती थी। 8-10 खाटें गांव वाले बिछा दिया करते थे ककड़िया के नीचे कि लोग आएँ उस पर विश्राम करें। ऐसे समय में ककड़िया मुझे किसी भी संयुक्त परिवार की भरी पूरी बैठक की तरह प्रतीत होती थी। जैसे जॉइंट फैमिली का बैठक यानी ड्राइंग रूम, जैसे भड़ा पूरा रहता है ना, दादाजी रहते हैं, दादी रहती है, चाचा चाची सब लोग बैठ के बात करते हैं, बच्चे रहते हैं, खेलते हैं। तो ककड़िया का जो आंगन था, नीचे का जो जगह था, वो लेखक को वैसा ही प्रतीत होता था, किसी जॉइंट फैमिली का संयुक्त परिवार का बैठक। उसे देखकर लगता था मानो वह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारे मेलजोल की अलग जगाते किसी भी सच्चे संत की पवित्र कुटी हो। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह जो है सौहार्द मतलब सद्भाव, भाईचारे, मेल जोल के एक अलग ही संत का जैसे पवित्र कुटिया होता है ना किसी भी संत महात्मा का, या कोई व्यक्ति जो मन का बहुत सच्चा हो, कोई व्यक्ति जो निश्चल हो, निष्पाप हो, उनके अगर आप संगति में जाओगे तो आपको देखना एक अलग अजीब सा सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है उससे बात करना, उसकी बातें सुनना। तो यहाँ पर उस आम के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा ही प्रतीत होता था। ककड़िया की खट्टी आमियों का अचार 15 से 20 परिवारों में मेरे छोटे से गांव में लगभग सभी घरों में डल जाता था। मतलब 15-20 परिवार का वो छोटा सा गांव था, उसी ककड़िया का, उसी एक वृक्ष का ही जो कच्चे अम्बिया थे उससे अचार डल जाते थे। सोचो कितने आम होते होंगे ना, उसमें बड़ा सा वृक्ष था। और लोग भी कितने, गांव के लोग कितने मिलनसार होते हैं। कोई अब मेरा नहीं बोलता, कोई ये नहीं बोलता कि इस अम्बिया पे मेरा हक है। कोई रात में जाके चुरा के अकेले ही सब लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे बहुत ही पवित्र मन के मनुष्य रहते हैं। तो वहाँ पे सभी के घर में अचार डल जाया करती थी। इतनी अमियाँ टूटने के बाद भी उस पर बच्चों के लिए लगी रह जाती थी। बस इतनी अमियाँ तोड़कर अचार बनने के बावजूद बच्चों के लिए उस पर अमियाँ लगी रहती थी। यूँ कहे तो ककड़िया अपनी अमियाँ ठीक उसी तरह से बचा लेता था जैसे दुधारू भैंस या गाय दूध धोते समय दूध चढ़ा लेती है और ग्वाला धोकर उठ जाता है और अपने लवाड़े को पिलाती है। जैसे किसी भी गाय या भैंस को जब दूध दोहा जाता है तो वह अपने दूध का चोरी करके छिपाकर कुछ दूध जो है वो अपने अंदर रख लेती है गाय या भैंस, और जब ग्वाला जब वहाँ से चला जाता है तब वो अपने बच्चे को वो पिलाती है। तो ठीक आम भी ऐसा ही करता था। मैं शहर से साल में लगभग 2 बार गांव आया करता था। गांव में दादा दादी स्नेह के उपरांत सबसे अधिक आकर्षण ककड़िया का ही होता था। दादा दादी का स्नेह लेखक के लिए बहुत प्रिय था, और इसके अलावे अगर बहुत कुछ आकर्षण का केंद्र था तो वो ककड़िया। मतलब लेखक को गांव जाने के नाम से अगर खुशी होती थी तो सिर्फ अपने दादा दादी की वजह से और उनके बाद इस ककड़िया की वजह से। होली के 1 महीने पहले से ही ककड़िया के नीचे मस्ती और हरदंग का माहौल बन जाता था। जब होली आने वाला रहता था तो 1 महीना पहले से ही क्या होता था, इस ककड़िया के नीचे बहुत मौज मस्ती और हुड़दंग का माहौल बन जाता। दिन तो दिन, रात में भी घंटों तक सभी कुश्तियों का आयोजन होता। तो कभी गांव में कीर्तन मंडली के लोग गाने बजाने में जुटे रहते। गांव में होने वाली छोटी बड़ी हर प्रकार की पूजा में पत्तियों और लकड़ियों का ककड़िया ही मंगवाई जाती थी। और क्या होता था, वो बोलते हैं गाने बजाने में लोग वहाँ जुट जाते थे। गांव में जो छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की पूजा होती थी ना, तो पत्तियाँ, और पूजा में जो हवन होता है तो वो आम की लकड़ी लगती है, तो वो लकड़ियाँ भी उसी गाछ से मंगवाई जाती थी। जब सुबह ककड़िया
पर हरियाली, तोता सहित बहुत सारे पक्षी चहचहाते। मतलब वृक्ष था तो पक्षी आएंगे ही। वृक्ष आप लोगों को पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षियों का जो है निवास स्थान होता है, जैसे चींटियों का होता है, पक्षियों का होता है, मकड़ियों का होता है, और भी बहुत तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका निवास स्थान होता है। तो वहाँ पर तोते के साथ साथ और भी विभिन्न भांति के पक्षियाँ चहचहाते थे। तो लगता मानो कोई शास्त्रीय गायन भैरवी का आलाप लेकर अपने स्वर को साध रहा हो। उन पक्षियों के चहचहाट भोर में सुन के ऐसा लगता था कि कोई शास्त्रीय संगीत का स्वर साध रहा हो। कुल मिलाकर मेरा गांव ककड़िया के एक दूसरे के पूरक बन गए थे, और कुल मिलाकर गांव की वो ककड़िया जो थी वो एक पहचान बन गई थी। छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी पहचान बन गई थी गांव की वो। मेरे गांव में परिवारों के घरों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा था। परिवार बढ़ रहे थे, ऐसे में गांव के लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी, जिनमें ताकत तो होती पर इंसानियत नहीं होती, जो जज्बात तो ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। अब क्या होता है, गांव में संख्या बढ़ने लगी, लोगों का इजाफा होने लगा। अब लोगों का इजाफा, मैन पावर जब बढ़ता है ना, तो ये एक स्ट्रेंथ है, ताकत है। लेकिन साथ ही साथ जब मैन पावर बढ़ता है तो छोटी छोटी चीज़ों की इच्छा पूर्ति के लिए हमें दिक्कतें आने लगती है, और यहीं से स्वार्थ का निर्माण होता है। जब किसी चीज़ को पाने के लिए हमें जद्दोजहद करने पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, हम स्वार्थी हो जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे पहले अपने बारे में सोचना है। तो इसी साथ में क्या हो रहा है, भोले भाले गाँव वाले अब क्या हो रहे थे, शहरीकरण के स्वार्थ ने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। अब ये गांव वाले शहर के लोगों की तरह होने लगे थे, और कुछ बाहुबलियों की नज़र ककड़िया के कारण घिरी लगभग 1000 फुट की कीमत की जगह पर पड़ चुकी थी। और कुछ मतलब बाहुबली यानी जो लोग थोड़े पैसे वाले होते हैं ना गांव में, या जिन लोगों के पास थोड़ी ताकत होती है, जैसे मुखिया गांव के हो गए, इस तरह के, तो उन लोगों की नज़र जो है उस आम का पेड़ का जो लगा हुआ एरिया था 1000 फुट का, वहाँ पर पड़ चुका था नज़र। वे उसे काट कर राइस मिल खोलने की योजना तैयार कर चुके थे कि उस आम के पेड़ को काट दिया जाए और वो जगह को काम में लगाया जाए, यहाँ पे राइस मिल खोलेंगे। एक रात वही हुआ जिसकी संभावना बनी हुई थी। उस रात आंधी आई, पर उसमें इतना दम नहीं था कि वह ककड़िया को टस से मस भी कर सके। किंतु तभी ककड़िया को डहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वह चीख चीख कर कह रहा हो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर हत्यारों ने उसकी एक न सुनी और उसे काट दिया। सोचो ये कितना निर्मम है। मतलब आंधी का फ़ायदा उठाकर, बच्चों ये बहुत गलत बात है। सिचुएशन का जो लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, ये बहुत गलत कर जाते हैं। तो आंधी वहाँ पे आया था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंके। लेकिन इंसान कितना स्वार्थी था कि उस आंधी का आड़ लेकर कि लोगों के आंखों में हम धूल झोंक सके कि चलो इस आंधी में ही मैंने अपना स्वार्थ सिद्धि कर लिया, और काटने लगा। और ऐसा लग रहा था कि वो ककड़िया रो रहा हो कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। पर फिर भी किसी ने नहीं सुना। ककड़िया को किन्होंने कटवाया यह बात हर कोई जानता था, पर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। ककड़िया को देखो, बहुत ऐसा नहीं है कि जब हम समाज में रहते हैं कौन कैसा है नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, भली भांति हम परिचित रहते हैं। कुछ लोग हैं मानते हैं, कुछ हैं नहीं मानते, कुछ लोग नहीं बोल सकते, अपनी अपनी सबकी मजबूरी होती है। तो यहाँ पर सभी को पता था कि ककड़िया को किसने काटा, लेकिन लोग कुछ जो थे वो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी उनमें। किसी ने ना जुटाई गई, और ककड़िया को आंधी के कारण ढहा हुआ पेड़ मान लिया गया, और ये माना कि ककड़िया आंधी में ढह गया। ये मान लिया गया कि ककड़िया को आंधी ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन ककड़िया को काट काट कर ट्रैक्टरों में भर कर ले जाया गया, तो लगा कि जैसे बुज़ुर्ग के महाप्रयाण का मार्मिक दृश्य हो। जैसे किसी की कोई घर में कि कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त जैसे तकलीफ़ होता है, ककड़िया को जब ले जाया जा रहा था तो ऐसा ही लग रहा था। एक निश्चल प्रेम, जो एक निश्चल पेड़ जो इतने दिनों तक सबको प्रेम देता रहा, प्यार देता रहा, फल देता रहा, छाया देता रहा, आपका पानी उसके नीचे लोग पीते रहे, उसने कभी किसी का हानि तो नहीं किया। अगर
वो हानि नहीं कर रहा था तो उसका अंत ऐसा क्यों? लेकिन सच में उसका बहुत मार्मिक अंत हुआ कि एक झूठ का सहारा लेकर उसे काट दिया गया और ये कह दिया गया कि आंधी उसे ढहा ले गया। प्राकृतिक आपदा का नाम लिया गया तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है प्राकृतिक आपदाओं के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो उसका नाम लेकर उसे काट दिया गया। मैं बिल्कुल बच्चा था, चाहकर भी क्या कर सकता था, पर दादी के आंचल में ककड़िया ककड़िया कह कर रोता रह गया। लेखक लिखते हैं कि वो बच्चे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वो दादी के आंचल में सोकर ककड़िया ककड़िया कहते हुए बस रोते रह गए। तो ये ककड़िया की एक मार्मिक अंत था जो सच में बहुत ही दिल को छूने वाला अंत था, जो कि इतना सबको इतना प्रेम बांटा, इतने सालों से बांटा, उसका अंत यूं ऐसे ही कर दिया गया। तो ये आपकी कहानी थी ककड़िया, जो कि यहीं पे ख़त्म होती है। अब इसका आप लोग जो हैं जितने भी वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ, उससे वाक्य बना लेंगे और प्रश्न उत्तर फिर मैं नेक्स्ट डे दे रही हूँ। धन्यवाद।